हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए हम लोग आज फटाफट इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट के इंडेफिनिट तक के वाक्यों को मैंने इस प्रैक्टिस सेट में कवर किया हुआ दोस्तों। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको 2 सेकंड का समय दूंगा और आप इस सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं। पहला आपका सेंटेंस दोस्तों, अब वह पश्चाताप कर रहा है। अब वह पश्चाताप कर रहा है, बनाइए आप इसे। He is repenting now। रिपेंट का मतलब होता है मित्रों पश्चाताप करना, पछताना। ठीक है, पछताना। तो बोलेंगे he is repenting now। he is repenting now। अगला है मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे चक्कर आ रहा है, क्या बोलेंगे? I am feeling giddy। I am feeling giddy। अगला है दोस्तों, उससे उल्टी हो रही है। उससे उल्टी हो रही है, क्या बोलेंगे? She is vomiting या he is vomiting। यहाँ पर आप उससे के लिए आप he और she दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वह जो है वह she है या he है। ठीक है, तो बोलेंगे उसे उल्टी हो रही है, हो रहा है, तो बोलेंगे she is vomiting या he is vomiting। अगला है कल मोहन मुझे घूर रहा था। घूरना को दोस्तों क्या बोलते हैं? स्टेयर। STARE, स्टेयर। कल मोहन मुझे घूर रहा था, तो पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे? मोहन वाज स्टेयरिंग एट मी यस्टरडे। मोहन वाज स्टेयरिंग एट मी यस्टरडे। अगला है दोस्तों, आज रात बहुत तेज बारिश हुआ। आज रात बहुत तेज बारिश हुआ। ये वाक्य दोस्तों पास्ट के इंडेफिनिट का, तो आप कैसे बोलेंगे? It rained heavily at night today। It rained heavily at night today। ठीक है, अगला है क्या वह कल तरबूज खरीदा। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। क्या वह कल तरबूज खरीदा, तो बोलेंगे Did he buy watermelon yesterday। Did he buy watermelon yesterday। अगला है दोस्तों, मैंने उसे पहले ही बता दिया था। मैंने उसे पहले ही बता दिया था। दिया था, किया था, आप जानते हैं पास्ट का परफेक्ट है, तो बोलेंगे आई हैड टोल्ड हिम ऑलरेडी। आई हैड टोल्ड हिम ऑलरेडी। आई हैड टोल्ड हिम ऑलरेडी। आप इस तरह बहाना क्यों बनाते हैं? आप इस तरह बहाना क्यों बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, वाई डू यू मेक एक्सक्यूज लाइक दिस। वाई डू यू मेक एक्सक्यूज लाइक दिस। अगला है दोस्तों, वह शाम को खाना क्यों नहीं बनाई। वह शाम को खाना क्यों नहीं बनाई, पास्ट का इंडेफिनिट, तो बोलेंगे वाई डिड सी नॉट कुक फूड इन द इवनिंग। वाई डिड सी नॉट कुक फूड इन द इवनिंग। अगला दोस्तों, क्या रवि अपना गलती स्वीकार किया। क्या रवि अपना गलती स्वीकार किया, तो डिड रवि एडमिट हिज मिस्टेक। डिड रवि एडमिट हिज मिस्टेक। अगला है दोस्तों, मुरारी सुबह से किससे बात कर रहा है। मुरारी सुबह से किससे बात कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? यहाँ ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों। तो किससे आ गया आपको, तो सबसे पहले आपका किससे, तो बोलेंगे विद होम हैज मुरारी बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। विद होम हैज मुरारी बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगला दोस्तों, पंखा चल रहा है, गर्मी आ गया दोस्तों। अब आप इस वाक्य को आप डेफिनेटली बोलेंगे, पंखा चल रहा है, बोलेंगे फैन इज रनिंग। फैन इज रनिंग। पंखा चलने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर फैन इज रन का प्रयोग आप करेंगे, तो बोलेंगे फैन इज रनिंग। ठीक है, अगला है क्या आप काम से जी चुराते हैं। क्या आप काम से जी चुराते हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? डू यू सर्क वर्क। डू यू सर्क वर्क। अगला है कविता सुबह से कुछ नहीं खाई है। कौन सा टेंस है दोस्तों? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, और यहाँ पर भी समय दिया गया है। तो दोस्तों आप एक चीज आपको ध्यान देना है, आप अब तक जानते होंगे कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसी के साथ में समय का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर भी आप सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलने यहाँ पर सेंटेंस है कविता सुबह से
कुछ नहीं खाई है। तो बोलेंगे कविता हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगला जिसने अभिषेक चित्र बना लिया है। अभिषेक चित्र बना लिया है। तो अभिषेक हैज़ मेड द स्केच। अभिषेक हैज़ मेड द स्केच। चित्र बनाना मेक द स्केच, तो मेक का थर्ड फॉर्म क्योंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। कल आप कितने पोस्टर चिपकाएं। कल आप कितने पोस्टर चिपकाएं, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो बोलेंगे हाउ मेनी पोस्टर डिड यू स्टिक यस्टरडे। हाउ मेनी पोस्टर डिड यू स्टिक यस्टरडे। अच्छा, स्टिक द पोस्टर, पोस्टर चिपकाना बोलते हैं स्टिक द पोस्टर, ठीक है। तो अगला है दोस्तों, रवि पिछले साल से आईएएस का तैयारी कर रहा था। रवि पिछले साल से आईएएस का तैयारी कर रहा था। तो बोलेंगे रवि हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस सिंस लास्ट ईयर। रवि हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस सिंस लास्ट ईयर। अगला दोस्तों, आप एक हफ्ते में कितनी बार नाखून काटते हैं। तो नाखून काटना के पहले आप इंग्लिश जान लीजिए, पेयर द नेल, PARE, पेयर द नेल। तो आपका जो सेंटेंस है, आप एक हफ्ते में कितनी बार नाखून काटते हैं। तो बोलेंगे हाउ मेनी टाइम डू यू पेयर द नेल इन अ वीक। हाउ मेनी टाइम डू यू पेयर द नेल इन अ वीक। अगला है, रमेश अपने शादी में बहुत दहेज पाया। रमेश अपने शादी में बहुत दहेज पाया, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। तो बोलेंगे रवि गॉट टू मच डाउरी इन हिज मैरिज। रवि गॉट टू मच डाउरी इन हिज मैरिज। अगला है दोस्तों, वे कल कौन सा फिल्म देख रहे थे। वे कल कौन सा फिल्म देख रहे थे, पास्ट का कंटिन्यूअस दोस्तों रहते हैं। बोलेंगे विच मूवी वर दे वॉचिंग yesterday। विच मूवी वर दे वॉचिंग yesterday। अच्छा, अगला है, कल आपने मेरी बातों का अनदेखा क्यों किया था। कल आपने मेरी बातों का अनदेखा क्यों किया था, ये पास्ट का वैसे परफेक्ट हो गया दोस्तों। तो कैसे बोलेंगे, आपने कल मेरी बातों का अनदेखा क्यों किया था। तो बोलेंगे वाई हैड यू इग्नोर्ड माई वर्ड yesterday। वाई हैड यू इग्नोर्ड माई वर्ड yesterday। अगला है दोस्तों, विद्यार्थी छुट्टी के समय शोर मचाते थे। इसके पहले बार क्लास आपने पढ़ा था, जब कोई काम करने के बारंबारता को बताया गया होता है तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग होता है। अब चूंकि छुट्टी तो एक दिन हुआ नहीं रहा होगा, छुट्टी तो रोज वाला काम था, रोज होता था, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, विद्यार्थी छुट्टी के समय शोर मचाते थे। बोलेंगे स्टूडेंट्स यूज्ड टू मेक अ नॉइस एट द टाइम ऑफ लीव। अच्छा, अगला है दोस्तों, आपने कल कौन सा फ़ोन लिया। सपोज कि आप कल फ़ोन लेने गए थे, आपका मित्र कोई फ़ोन लेने गया था और आज आप उससे पूछते हैं आपने कल कौन सा फ़ोन लिया। तो बोलेंगे विच फ़ोन डिड यू बाय yesterday। विच फ़ोन डिड यू बाय yesterday, या आप बोल सकते हैं विच फ़ोन डिड यू परचेज yesterday, ठीक है। अगला है, परसों शादी में कितने लोग जा रहे थे। परसों शादी में कितने लोग जा रहे थे। तो बोलेंगे हाउ मेनी पीपल वर गोइंग टू मैरिज पार्टी द डे बिफोर yesterday। अच्छा, अगला है दोस्तों, कभी वह हंसता है तो कभी वह रोता है। समटाइम्स ही वीव्स एंड समटाइम्स ही laughs। समटाइम्स ही वीव्स, समटाइम्स ही laughs। ध्यान दें दोस्तों, कभी कभी बोलते हैं समटाइम्स, ठीक है, अर्थात कभी कभी के सेंस में आप बोलते हैं समटाइम्स। समटाइम्स उसमें एस है लास्ट में, और सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, क्या आज ट्रेन समय से आ रही है। क्या आज ट्रेन समय से आ रही है। तो कैसे बोलेंगे, इज द ट्रेन कमिंग इन टाइम टुडे। इज द ट्रेन कमिंग इन टाइम टुडे। अगला है दोस्तों, आज आप नहाए होना। आज आप नहाए होना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो बोलेंगे हैव यू टेकन बाथ टुडे, हैवंट यू। हैव यू टेकन बाथ टुडे, हैवंट यू। अगला है, यह कलम धड़ाधड़ बिक रहा है। मान लीजिए मैं इस कलम की बात करूंगा तो मैं कहूँ यह कलम धड़ाधड़ बिक रहा है, तो मैं बोलूँगा दिस पेन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। दिस पेन इज सेलिंग लाइक हॉट केक। आज आपने कितना प्रश्न सही किया। आज आपने
कितना प्रश्न सही किया। और ये मेरा प्रश्न भी आपसे, आप मुझे उत्तर में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आज आपने कितना प्रश्न सही किया। तो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू सॉल्व टुडे, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड यू सॉल्व टुडे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप, मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारे वाक्यों को आपने बनाया होगा, आपने इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में किया होगा। और आप मुझे ईमानदारी के साथ लिखें कि आपने कितने सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट कर पाने में आप सक्षम रहे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें दोस्तों, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें, साझा करें, ताकि वे भी आपकी तरह ही इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।